परदेशीपुरा थाना क्षेत्र में होली खेलने के दौरान हुई बच्चों को रंग लगाने से मना करने वाले राहगीर से वकीलों ने मारपीट की थी। इसके बाद वहां पहुंचे पुलिस जवानों ने वकील के साथ मारपीट कर और पुलिस द्वारा मामला दर्ज किया था। इससे गुस्साए वकीलों ने किया हाईकोर्ट चौराहे पर चक्काजाम। इंदौर के हाईकोर्ट चौराहे पर वकीलों ने किया चक्काजाम। परदेशीपुरा पुलिस द्वारा होली के दिन वकील पर दर्ज किए गए प्रकरण के विरोध में कर रहे हंगामा। तुकोगंज थाना प्रभारी के ड्राइवर की पिटाई, ड्राइवर पर नशे में होने के आरोप के चलते पीटा। वहीं वकीलों ने तुकोगंज थाने के थाना प्रभारी जितेंद्र सिंह यादव से भी झूमा छटकी की। पुलिस प्रशासन के खिलाफ जमकर वकीलों में आक्रोश। कल विवाद हुआ था और वकीलों ने मारपीट की थी, उसमें 3 वकीलों के खिलाफ मामला थाना परदेशीपुरा में एक जो मामला आया, इस पूरे मामले में जो फरियादी था उसकी रिपोर्ट पर एक FIR हुई है। साथ में जो घटनाक्रम पूरा है, इस घटना के संबंध में जो भी वहाँ के एविडेंसेस हैं उनको लिया गया है और इसमें चूँकि इसमें आरोप पुलिस के ऊपर भी लगाए गए हैं, तो इस संबंध में एक प्रिलिमिनरी इंक्वायरी भी ऑर्डर की गई है। तो इसमें पूरा डिटेल जो इंक्वायरी है वो की जाएगी और जो मतलब इसमें फेयर एक कंडक्ट करके बाद में कार्रवाई की जाएगी। CCTV फुटेज भी एक वायरल हो रहा है। हाँ, निसंदेह इसमें जो चूँकि घटनाक्रम है वो पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट है। पूरी जो घटना है उसका CCTV फुटेज भी है, हर चीज़ उस पूरे घटनाक्रम का सब कुछ पब्लिक डोमेन में है। पूर्व में भी मामले दर्ज है इसमें और भी कुछ जो रिकॉर्ड्स वगैरह हैं वो भी सब थानों से कलेक्ट किए जा रहे हैं। तो आई थिंक जो भी है वो सब चीज़ें रिकॉर्ड पे भी ली जा रही है। उनका बड़ी संख्या में वकील भी पहुंचे। हाँ, उनकी बात को सुना गया है। उनका जो एक शिकायत आवेदन पत्र है उसको भी लिया गया है। खबरों में आगे बढ़ते हैं, बात करते हैं धार जिले के सादलपुर स्थित रामनगर कॉलोनी में एक बेहद खतरनाक झोला डॉक्टर मुबारक, जो ना तो मेडिकल डिग्री रखता है और ना ही कोई डिप्लोमा, लोगों के जीवन के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हैरान करने वाली बात यह है कि इस डॉक्टर के पास ना तो अस्पताल का नाम है, ना ही इसके क्लिनिक का कोई प्रमाण पत्र है, फिर भी यह मरीजों की लंबी लाइन लगती है। ये लाइनें तब तक लगती रहती जब तक कि मुबारक एक एक करके लोगों का इलाज देने में व्यस्त न हो जाए। मुबारक का इलाज करने का तरीका न सिर्फ अवैध है बल्कि बेहद खतरनाक भी है। छोटे से क्लिनिक में जहां एक या तो 2 बिस्तर है, मरीजों को बेतहाशा इंजेक्शन दिए जाते हैं। कभी कभी तो बिना कोई सही जांच किए उन्हें बोतल चढ़ा दी जाती है। ये सिलसिला सालों से जारी है, लेकिन हैरान करने वाली बात यह है कि अब तक स्वास्थ्य विभाग या प्रशासन ने इस पर कोई ठोस कार्रवाई नहीं की है। मरीजों को अस्थायी रूप से राहत तो मिल जाती है, लेकिन किसी को यह नहीं पता कि इन दवाइयों और इंजेक्शनों का क्या असर होगा। यही नहीं, मुबारक की इस अवैध चिकित्सा पद्धति के चलते कई लोग गंभीर बीमारियों के बाद इलाज के लिए अस्पताल में भर्ती हो जाना पड़ता है। अब सवाल यह उठता है कि BMO और स्वास्थ्य विभाग आंखें मूंद कर क्यों बैठा हुआ है। अगर इस फर्जी डॉक्टर का काला कारोबार सालों से चल रहा है तो क्या विभाग जानबूझकर इस पर कार्रवाई करने से बच रहा है? क्या इसे किसी बड़े हादसे का इंतजार है? जब तबाहियां बढ़ जाएगी तब फिर क्या कोई कार्रवाई करेंगे अधिकारी, या फिर यहाँ पर किसी साठगांठ की कहानी है जो बड़े अधिकारी के संज्ञान में आने के बाद भी चुपचाप चल रही है? स्थानीय लोगों का कहना है कि मुबारक की दवाइयों से कई बार अस्थायी राहत तो मिलती है, लेकिन बाद में स्वास्थ्य खराब हो जाता है। वो ये भी कहते हैं कि कई बार शिकायतें की गई, लेकिन स्वास्थ्य विभाग और प्रशासन ने कोई ठोस कदम नहीं उठाया है। अब सवाल यह है कि जब इतनी सारी शिकायतों स्पष्टता सामने है तो प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग आखिरकार कार्रवाई क्यों नहीं कर रहा है? क्या वो एक बड़े हादसे का इंतजार कर रहा है ताकि फिर से सुर्खियों में आकर कुछ कार्रवाई की जाए? ये पूरा मामला प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग और मुबारक के बीच साठगांठ का संकेत स्पष्ट रूप से दिखाई दे रहा है। अब देखने वाली बात यह होगी, क्या प्रशासन इस गोरख धंधे पर एक्शन लेगा या खतरनाक खेल यूं ही चलता रहेगा? क्या हम किसी बड़ी घटना का सामना करने के बाद ही जागेंगे? क्या धार जिले का स्वास्थ्य विभाग अब केवल शब्दों में ही सक्रिय है या 1 या 2 दिन में फर्जी डॉक्टर मुबारक की करतूतों के चलते जिले में एक बड़ी आपदा का कारण बनेगा? सर, एक केसौर के पास में एक मुबारक खान करके कोई क्लिनिक चला रहा है, कोई डिग्री वगैरह कुछ भी नहीं उसके पास, और पेशेंट देख रहे, बाटल वगैरह चल रही है। आपके द्वारा ये मामला संज्ञान में लाया गया है। हम आज ही उसको टीम को भिजवा के वहाँ पे और उस क्लिनिक का निरीक्षण करवाते हैं। तो क्लिनिक में अगर ऐसा कुछ पाया जाता है जैसे कि आप बता रहे हैं, अगर उस हिसाब की उचित तो उसे सील करने की कार्रवाई की है। सर, उसके पास कोई डिग्री वगैरह भी नहीं है, उसके अलावा भी बहुत सारे पेशेंट वहाँ पे देख रहा है, इंजेक्शन भी लगा रहे हैं। देख लेते हैं, आपके द्वारा मामला संज्ञान में आया है। आज हमारे द्वारा टीम बना के वहाँ पे भेजा जाएगा
एवं भेजने के उपरांत हम देखेंगे अगर वहाँ पे अगर ऐसा कुछ मिलता है तो उसके ऊपर कार्रवाई करके हम उस क्लिनिक को सील करेंगे एवं उस पर कठोर कार्रवाई करेंगे। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बताते चले, फिल्म अभिनेता अर्जुन राजपाल पहुंचे महाकाल की शरण में। फिल्म अभिनेता अर्जुन राजपाल आज सुबह उज्जैन पहुंचे, जहां उन्होंने बाबा महाकाल के चांदी द्वार से बाबा के दर्शन मंदिर पुजारी द्वारा पूजन संपन्न करवाया गया। अर्जुन ने बाबा महाकाल से हाथ जोड़कर प्रार्थना की। बात करते हैं इंदौर की। इंदौर में सरकारी अधिकारियों पर होली का खुमार छाया। इस दौरान कलेक्टर आशीष सिंह सहित सभी अधिकारियों का अलग ही अंदाज देखने को मिला। सभी अधिकारी होली की मस्ती में डूबे नजर आए। दरअसल कलेक्टर आशीष सिंह ने अपने बंगले पर परंपरागत होली का आयोजन किया, जिसमें तमाम प्रशासनिक अधिकारी पहुंचे और जमकर होली खेली गई। कलेक्टर आशीष सिंह ने सभी को रंग लगाकर एक दूसरे को होली की शुभकामनाएं दी। वहीं होली की मस्ती में मस्त तमाम अधिकारी ढोल की थाप पर खूब नाचे। कलेक्टर आशीष सिंह के बंगले पर खेली गई होली की शुरुआत में खूब रंग उड़े, लेकिन जब थोड़े से रंग से मन नहीं भरा तो एक दूसरे को रंग के साथ पानी भी की बाल्टियां भी उड़ेली जाने लगी। इस तरह कलेक्टर आशीष सिंह ने जमकर होली खेली, सभी अधिकारियों को रंग गुलाल उड़ाया। होली के इस त्योहार में सभी अफसर रंगों के सरोबार में दिखाई दिए। सर, होली का पर्व है और आज आपके अलग अंदाज में नजर आ रहे हैं। देखिए, होली के शुभ अवसर पर सभी इंदौरवासियों को मैं बहुत बहुत शुभकामनाएं देता हूं और ऐसा रंग बिरंगा त्योहार, रंगों से भरा त्योहार मुझे लगता है विश्व में और कोई दूसरा नहीं होता है। और यही जो अनूठापन है होली का, इसी को आज सभी अपने साथी अधिकारियों के साथ में यहाँ पर सेलिब्रेट किया जा रहा है। बहुत अच्छे तरीके से होली यहाँ पर मनाई गई और आज पुनः आपके माध्यम से इस अवसर पर मैं सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं भेजता हूँ। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचे और साधु संतों के साथ जमकर होली खेली। इस दौरान उन्होंने कहा कि हम उज्जैन को सिरमौर बनाएंगे और सिंहस्थ में किसी भी तरह कमी नहीं छोड़ी जाएगी। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव आज उज्जैन पहुंचे और विभिन्न कार्यक्रमों में शामिल हुए। दोपहर को शहर आए सीएम बड़नगर रोड स्थित निरंजनी अखाड़े में आयोजित होली के रंग साधु संतों के संग कार्यक्रम में शामिल हुए। इस दौरान उन्होंने साधु संतों के साथ फूल और गुलाल से जमकर होली खेली एवं होली की शुभकामनाएं दी। वहीं अखिल भारतीय अखाड़ा परिषद के अध्यक्ष रविंद्र पुरी महाराज ने मुख्यमंत्री को गुलाल लगाकर शुभकामनाएं दी। इस दौरान मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने साधु संतों को आश्वस्त करते हुए कहा कि विकास के मामले में उज्जैन प्रदेश में सिरमौर बनेगा और उज्जैन में होने वाला सिंहस्थ भव्य और अलौकिक होगा। इसके लिए सरकार लगातार काम कर रही है। वहीं अखाड़ा परिषद अध्यक्ष रविंद्र पुरी जी महाराज ने भी मुख्यमंत्री को भरोसा दिलाया कि उज्जैन को भारत की सांस्कृतिक राजधानी बनाने के लिए पूरा साधु समाज आपके साथ है। कार्यक्रम में महामंडलेश्वर शांति स्वरूपानंद जी, प्रेमानंद पुरी जी और डॉक्टर रामेश्वर दास जी सहित बड़ी संख्या में साधु संत शामिल हुए।
समारोह हुआ था, किस प्रकार का आयोजन था? बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद। आज आपने देखा होगा हमारे उज्जैन के जितने भी महामंडलेश्वर है, हमारे श्री महंत है, हमारे यहाँ उज्जैन के जितने भी स्थानीय संत महात्मा सभी आज निरंजनी अखाड़े में आए थे और हमने यहाँ होली मिलन समारोह हमने यहाँ मनाया है। और इसी बीच में हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी भी यहाँ गए, उन्होंने भी संतों के साथ होली खेली है और जो हमारे किसान नेता है वो भी आए थे। हम सबका प्रयास रहा कि आज की होली हम उज्जैन को आध्यात्मिक नगरी के रूप में जो बनाना चाहते हैं उसके लिए हमने सबको बुलाया था। सभी लोग यहाँ आए थे और सभी ने बहुत अच्छा अपने अपने भाव प्रकट किए हैं। सबका कहना है कि हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही विद्वान है और बहुत दबंग प्रवृत्ति के हैं। और हम ये कहते हैं जितने भी हम साधु संत हैं, हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हमारे सनातन के हिंदू हृदय सम्राट है। और उन्होंने आज बहुत अच्छी बात कही है कि उज्जैन में अब मीट मदिरा नहीं बिकेगा, क्योंकि आपने भी देखा होगा उज्जैन में यहाँ लाखों की संख्या में श्रद्धालु आता है। जब श्रद्धालु देखता है कि यहाँ शराब बिक रही है, यहाँ मीट बिक रहे हैं, मुर्गा बिक रहा है, अंडे बिक रहे हैं, तो बहुत उसका अच्छा प्रभाव नहीं जाता। इसलिए माननीय मुख्यमंत्री जी ने निर्णय लिया है, बहुत जल्दी घोषणा की जाएगी कि उज्जैन में कोई भी मांस मदिरा आदि नहीं बिकेगा। बहुत अच्छा उन्होंने आज हमें होली पे हमें गिफ्ट के रूप में संतों को दिया हुआ है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी को बहुत बहुत आशीर्वाद साधुवाद देना चाहेंगे। ये आती थी मतलब उसके आने की तिथि नहीं ये बता देते, ये भी गलत है। जिसके आने से वो तिथि धन्य हो जाए तो वो अतिथि है। ये जो भाव है आने के मात्र से उस तिथि को हम अमर मान लें। इसलिए हमारी जन्माष्टमी, रामनवमी ये सामान्य तिथि थी, लेकिन जैसे ही पृथ्वी पे भगवान श्री राम और भगवान कृष्ण का अवतरण हुआ तो वो हमारे लिए उस भाव से आ गई, तो वो तिथि सामान्य नहीं है। इसलिए ऐसे जाने अनजाने कई मौकों का आनंद भी लेते रहे, ऐसे कई चीजों पे चर्चा भी करते और ये आशीर्वाद का मौका मिला है। और आज प्रसादी भी इंतजार कर रही, मुझे लगा विलंब चाहने की, क्षमा चाहता हूँ, लेकिन अब प्रसाद करने की तो हमारी भी इच्छा महाराज जी, जल्दी से प्रसाद कराएं। बोलिए महाकाल महाराज की। लेकिन जैसे रामेश्वर जी महाराज ने कहा, पहली बार ऐसा हो रहा है कि हमारा पूरा उज्जैन का नगर निगम का पूरा इलाका 31 मार्च के बाद 1 अप्रैल से दोबारा दारू की दुकान नहीं देख पाएगा। ये सौभाग्य की बात। और इतना ही नहीं, यशस्वी प्रधानमंत्री के नेतृत्व में हमारा प्रयास है प्रदेश भर में हमारे यहाँ दूध की दुकान खुलेगी ताकि लोग दूध पी करके आनंद से तो गौशालाओं को बढ़ावा दे, गौशालाओं की राशि बढ़ाएंगे, 10 से ज्यादा जो गाय पालेगा उसको अनुदान देंगे, दूध के ऊपर 5 रुपए लीटर का बोनस देंगे। दूध दही की नदियां बहती थी हमारे यहाँ और अतीत के उस गौरवशाली काल को पुनर्जीवित करने का प्रयास है। मैं मान के चलता हूँ किसी और मौके बाकी बातें करेंगे, लेकिन ये जरूर तय है कि हमारे द्वारा इन व्यवस्थाओं में जितना बन पड़ेगा साधु संतों के मार्गदर्शन में जो बेहतर हो सकता है उससे अच्छे से अच्छा करने का प्रयास करेंगे। मेरी अपनी ओर से पुनः होली की मंगल कामना, बधाई और सहयोग का भी आभार मानता हूँ। परमात्मा की दया से कई जन्मों के पुण्य के बाद हमको ये मौका मिलता है कि हम किसी के काम आ सके। ऐसे में परमात्मा के साथ हम सब मिलकर के इसी भाव से चलेंगे। मेरी अपनी ओर से एक बार फिर ये हमारे लिए अवसर है होली का, लेकिन होली का अवसर में हम होली में प्रहलाद देखते रहे, ये परमात्मा सदैव हमको मौका देता रहे। पुनः आप सबका वंदन अभिनंदन, एक बार फिर आपको प्रणाम। मुरैना पुलिस की होली पर बड़ी कार्यवाही, एक ट्रक 6 करोड़ से अधिक का गांजा आरोपी सहित पकड़ा। आपको बता दें कि मध्य प्रदेश में मुरैना पुलिस की सबसे बड़ी कार्यवाही, जिसमें पुलिस द्वारा 30 कुंटल से अधिक गांजा ट्रक से बरामद किया गया है। आरोपी ट्रक को दिल्ली की तरफ ले जा रहा था, तभी संवितापुरा नहर के पास थाना सिविल लाइन पुलिस ने चेकिंग के दौरान ट्रक को पकड़ा, जिसमें अवैध रूप से 30 कुंटल 98 किलो गांजा रखा हुआ था, जिसकी संभावित कीमत 6 करोड़ रुपए आंकी गई है। पुलिस ने ट्रक और गांजा दोनों जब्त कर लिए हैं। वह आरोपी से पूछताछ की जा रही है। ये मुरैना पुलिस की एक बड़ी कार्यवाही है, जो वरिष्ठ पदाधिकारियों अधिकारियों की मार्गदर्शन एवं नगर पुलिस अधीक्षक के मार्गदर्शन निर्देशन में थाना प्रभारी सिविल लाइन उप निरीक्षक प्रीति जादौन के नेतृत्व में की गई। आरोपी 6 करोड़ का गांजा, जो कि करीब 30 क्विंटल से अधिक की 65 पशु चारे के कट्टों में छुपा कर ले जा रहा था। पुलिस की सक्रियता एवं छानबीन से गांजे का होना पता चल पाया है। कल देर रात सिविल लाइन थाना द्वारा बहुत ही बड़ी कार्रवाई गांजे की गई है। मुरैना की वन ऑफ द सबसे बड़ी कार्रवाई में से शामिल है, जिसमें एक आयशर ट्रक भरा हुआ गांजा लगभग 3000 किलो
गांजा हम लोगों ने जब्त किया है, जिसकी बाज़ार में कीमत 6 करोड़ से अधिक की है। इसमें एक आरोपी जो उस समय मौजूद था उसको भी राउंड अप किया गया है, उससे विस्तृत पूछताछ चल रही है और डिटेल पीआर लेंगे हम लोग तो पूरी जो इसकी चेन है वो इस्टेब्लिश कर पाएंगे। कल देर शाम मुखबिर सूचना पे कार्रवाई हुई है, जिसमें एक आयशर ट्रक के विषय में जानकारी मिली थी छत्तीसगढ़ पासिंग की। जब हमने उसको इंटरसेप्ट किया तो उस ट्रक के पिछले हिस्से में पशु का चारा वाली बोरियां भरी हुई थी और उसको हटाने के बाद 120 कट्टों में बड़े-बड़े बोरियों में गांजा भरा हुआ पाया गया है। मौके की कार्रवाई कल काफ़ी देर रात तक चली और उसके बाद वापसी के बाद विस्तार से अभी पूछताछ इस आरोपी से करेंगे और मुझे उम्मीद है कि इसमें आगे की और पीछे की दोनों लिंक्स हम लोग इस्टेब्लिश कर पाएंगे। बहुत ही शानदार कार्रवाई मुरैना पुलिस पता लग पाया कि कहाँ से कहाँ जा रहा था? अभी तक बहुत ज़्यादा डिटेल हमारे पास नहीं है। प्रिलिमिनरी जानकारी आ रही है कि ये महाराष्ट्र के किसी एरिया से माल लेके आ रहा था। कहाँ खपाने आ रहा था, महाराष्ट्र में कैसे लोड हो रहा था, किस रूट से आ रहा था, बहुत सारी चीज़ें वेरीफ़ाई करने के लिए आवश्यक है, क्योंकि आरोपी से अभी बहुत विस्तार से पूछताछ नहीं हो पाई है। पूरी टीम अभी कुछ भी नहीं बताया जा सकता, इसलिए मैं कहना चाहूँगा कि आरोपी कहाँ का है सर? थोड़ा समय देना पड़ेगा। आरोपी जो है वो रहने वाला जौनपुर का, ऐसा उसने बताया है। हालाँकि अभी उसके पास से कोई आईडी बरामद नहीं हुई इस विषय की, पर और वो हाल में महाराष्ट्र में रह रहा था। बट उसकी सारी चीज़ों को वेरीफ़ाई करना ज़रूरी है, क्योंकि आप इस बात को अप्रिशिएट करेंगे कि बहुत बड़ी कार्रवाई है। हो सकता है कि ये लोग शातिर रहे हों, अपनी जानकारी भी छुपाएँगे। पूरी कॉलिंग इनकी अभी तक जैसा पता चला इंस्टाग्राम के माध्यम से हो रही थी, तो उन सभी चीज़ों को साइबर फोरेंसिक की मदद से डिटेल निकालेंगे, कौन-कौन से फ़ोन नंबर्स इन्वॉल्व हैं और मुझे उम्मीद है कि हमारी टीम इसको पूरा क्रैक करने में सफल माना जा रहा है जो होलिका दहन के दूसरे दिन आज धुलेंडी पर्व पर पेटलावद तहसील के ग्राम टेमरिया में चूल परंपरा का निर्वहन किया गया। जहां करीब 70 मनंतधारी चूल पर चले। आयोजन को देखते हजारों की संख्या में लोग पहुंचे। पिता भी बच्चे को कंधे पे उठाकर दहकती आग और अंगारों पर चले। वहीं महिलाओं ने भी दहकती आग से गुजरकर अपनी मन्नत पूरी की। दरअसल वर्षों से चूल परंपरा का निर्वहन पश्चिमी मध्य प्रदेश के आदिवासी बाहुल्य झाबुआ जिले के ग्रामीण करते आ रहे हैं। पेटलावद के ग्राम टेमरिया, करवड़ पंथे, बोराली, अंतखेड़ी सहित कई गांवों में चूल परंपरा का निर्वहन किया गया। हिंगलाज माता को साक्षी मानकर मन्नतधारी अपनी मन्नत पूरा होने पर चूल से गुजरकर मन्नत को पूरा करते हैं। मान्यता है कि हिंगलाज माता के आशीर्वाद से मन्नतधारियों की हर मन्नतें पूरी होती हैं और फिर मन्नतधारी दहकती आग और अंगारों पर चलकर अपनी मन्नत को पूरा करते हैं। चूल से गुजरने वाले मन्नतधारी को किसी भी प्रकार की कोई चोट नहीं आती, न ही कोई परेशानी होती है। यह आस्था और विश्वास का जन सैलाब उमड़ता हुआ नजर आया। क्या नाम है आपका? सर मेरा राधेश्याम प्रजापत है, टेमरिया का रहने वाला हूँ मैं। अच्छा, आपके यहाँ पर जो ये चूल परंपरा कई वर्षों से चली आ रही है, लगातार इसका निर्वहन कर रहे हैं, किस तरह ये पूरा आयोजन होता है? सर इसको हम क्या करते हैं कि पहले इसको हम खोदते हैं सर, जमीन के अंदर से। इसके अंदर से कोयले निकलते भूतपूर्व पुराने, उसको हम अलग करते हैं, लकड़ी लगाते हैं। लकड़ी लगाने के बाद में इसको हम जमा के आग लगाते हैं। आग लगाने के बाद में जो मन्नत लोग रहते हैं, जिनकी मन्नत पूरी होती जाती है सर विस्तार से, उन हिसाब से सर ये मातेश्री काम करती है। और हम सदियों से देख रहे हैं सर, हमारी उम्र हो गई इतनी देखते देखते हुए, अभी तक कोई हानि नहीं हुई सर। जितने भी निकलते, बच्चे निकलते, बूढ़े निकलते, बहनें निकलती है, कोई हानि नहीं हुई अभी तक सर किसी बात की। चूल की गहराई और लंबाई कितनी? इसकी लंबाई सर है कम से कम 12-13 फीट लंबाई है सर, और चौड़ाई है 2 फीट। अच्छा, उसी में सभी मन्नत? हाँ, और इसके अंदर घी लगता है सर, कम से कम 50-60 किलो समथिंग लगता है, और ज़्यादा भी लग जाता है सर, कोई अनगिनत रहता है सर ये। अच्छा, कितने मन्नतधारी आते हैं हर बार? सर ये 50-60 हो जाते हैं सर। और सर हमारे यहाँ पे तो लगातार बढ़ते रहते हैं मन्नत, हर बार 5-10 यात्रु बढ़ते रहते हैं सर। क्या नाम है आपका? राजाराम डांगी, कहाँ रहते हो? टेमरिया। अच्छा, आपके यहाँ पर ये जो चूल परंपरा है, क्या इसकी मान्यता है और कब से परंपरा चली आ रही है? ये तो सबकी अपनी अपनी मान्यता पूरी होती है, उसके बाद वो चूल में निकलते हैं और किसी को आँच भी नहीं आती है। इसमें 50 किलो लगभग घी की आहुति लगती है, और 60 साल की उम्र मेरी हो गई और मेरे को पता नहीं है कब से चल रही। लंबे समय से चली आ रही है? हाँ, लंबे समय से, हमारे पूर्वज भी यही काम करते हैं। अच्छा, आज कितने मन्नतधारी आज इस आग से निकले? ये 50 लोग लगभग चलते हैं, अब आज तो कितने हो जाए पता नहीं। क्या नाम है आपका? गंगा। आज आप यहाँ पर चूल कार्यक्रम में पहुँचे थे, आप ददंडी आग से निकले, क्या आपने कोई मन्नत ली थी? मन्नत लेते हैं, उसकी पूरी भी होती है
और हम खुशी से, बहुत लोग खुशी से चलते हैं। बहुत लोग की मन्नत है, कम से कम 14 साल हो गए होंगे। आप ऐसे खुशी से चलते हैं? हाँ। आज भी आप उस गदर की आग से निकले, किसी तरह की कोई चोट या कोई जलन वगैरह? नहीं, मातेश्वरी नाम से, इंगलाज माई के नाम से चलते हैं। परंपरा की रीत चली आ रही है। क्या नाम है आपका? मेरा नाम उषा काग है, मैं पेटलाद से हूँ। यहाँ टिमरिया में ये शूल पे चलने का होती है। मैंने मन्नत ली थी, पहले भी मन्नत ली थी, भैया चलता नहीं था तो मैंने मन्नत ली थी, तो वो चलने लग गया। फिर मैंने पूरी करी, फिर मैंने डबल से मन्नत ली उसको बोलने की, तब वो बोलने लग गया, तो फिर से ये शूल पे चलने का। आपकी सारी जो मन्नत है वो पूरी हो गई? जी। आप कब से देख रहे हैं इस आयोजन को? आपको कैसे पता चला आप यहाँ पर? ये पेपर में, न्यूज़ में देखते हैं तो उसमें पता चलता, तो मैंने ली थी मन्नत को। आपकी मन्नत पूरी हो गई? जी। खंडासा में धूमधाम से मनाई गई होली। कल होलिका दहन के बाद धूमधाम से रंगों के महापर्व होली का उत्साह नजर आया। पूरे अवध क्षेत्र में रंगों के साथ साथ फगुआ गायन का रस बहा। ग्रामीणों ने पूरे उत्साह से होली का पर्व मनाया। दोपहर तक रंग और फगुआ के चारों ओर धूम मची रही और उसके बाद शाम को सभी लोगों ने एक दूसरे के घर घर जाकर गले मिलकर होली की बधाई और शुभकामनाएं दी और सभी ने एक दूसरे को गुजिया खिलाकर मुंह मीठा कराया। नगर के व्यवसायी प्रदीप जैन और शिक्षिका अनीता जैन की पुत्री पूजा कटियार पति डॉक्टर तरुण कटियार को मुंबई में ग्लोबल आइकॉनिक बिजनेस एंड एंटरटेनमेंट अवार्ड्स 2025 से सम्मानित किया गया है। यह अवार्ड शो मुंबई में 6 सिग्मा एक्सीलेंस अवार्ड के सौजन्य से आयोजित किया गया था। इस अवसर पर बॉलीवुड की प्रसिद्ध हस्तियां भी मौजूद थी। उल्लेखनीय है कि पूजा के पति MD हैं तथा पत्नी के साथ हेल्थ केयर के अलावा आर्किटेक्चर डिजाइन के विशेषज्ञ हैं। देश विदेश में हॉस्पिटल के निर्माण और डिजाइन में सलाहकार के रूप में कार्यरत हैं। इसी में उनकी पत्नी पूजा भी लगातार सहयोग कर सक्रिय भागीदारी निभाती है। इसीलिए मुंबई में पूजा को उनके कार्य को देखते हुए इस अवार्ड से सम्मानित किया गया है।
इंदौर नारकोटिक्स विंग ने मंदसौर नारकोटिक्स विंग के साथ मिलकर कार्रवाई करते हुए एक आरोपी को 45 ग्राम एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया है। दरअसल इंदौर नारकोटिक्स को सूचना मिली थी मंदसौर का रहने वाला युवक आसिफ पिता शब्बीर मोमिन ड्रग्स की तस्करी करने वाला है। सूचना के बाद इंदौर नारकोटिक्स स्विंग में मंदसौर जाकर आरोपी को घेराबंदी कर पकड़ा। उसकी तलाशी लेने पर उसके पास से 45 ग्राम एमडी ड्रग्स बरामद की गई। पकड़ी गई ड्रग्स की कीमत 90,000 रुपये बताई जा रही है। फिलहाल पकड़े गए आरोपों से पूछताछ की जा रही है। यह ड्रग्स कहां से लाया था और किसको देने वाला था। क्या नाम है? आसिफ। आसिफ जी। पिताजी का क्या नाम है? शब्बीर। कितनी उम्र है? 21 साल। कौन से गांव के रहने वाले हो? सेमली। थाना? नई आबादी। जिला? मंदसौर। ये तुम्हारे पास से क्या पकड़ा है? एमडी। कितनी पकड़ी है? 45 ग्राम। कब पकड़ा तुमको? कल शाम को। ठीक है। हमारी जो विवेचक हैं दीपमाला धारू को मुखबिर द्वारा सूचना प्राप्त हुई कि गुराड़िया फंडा यात्री प्रतीक्षालय नई बस्ती मंदसौर में आशिफ नाम का जो है वो लेके जा रहा है एमडी। तो सूचना पे जैसी पता चला तो उसने वरिष्ठ अधिकारियों को अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक नारकोटिक्स एवं डीआईजी सर को बतलाया। तो डीआईजी साहब और एडीजी साहब के मार्गदर्शन में हम लोगों ने टीम तैयार की और टीम ने जाकर वहां दबिश दी, जिसमें हमने जो आरोपी है उसको पकड़ा, धरपकड़ करके। उसका नाम है आशिफ पिता शब्बीर मोमिन, निवासी सेमली और यंग बच्चा है 21 साल का, नई आबादी मंदसौर का रहने वाला है, जिसके उससे लगभग 45 ग्राम अवैध मादक पदार्थ 90,000 रुपये की प्राप्त हुई है। नई आबादी। नहीं, वहाँ पे 4 लाइन जो है महू नीमच 4 लाइन रोड, वहाँ से पकड़ी है हाईवे। हाँ, सप्लाई की फिराक में था, चूँकि होली का त्यौहार है, आने वाले समय में रंग पंचमी भी है, उसी की सप्लाई में जा रहा था। अपनी टीम ने पकड़ा 90,000 रुपये। जी सर, नारकोटिक्स मंदसौर और इंदौर की टीम ने। आपका नाम? मैं डीएसपी प्रीति तिवारी, नारकोटिक्स इंदौर। ग्वालियर डीआरपी लाइन से होली का हुड़दंग मचाकर लौटे पुलिसकर्मी 1000 बिस्तर अस्पताल के सामने किराना स्टोर संचालक से झगड़ गए। सिविल ड्रेस में किराना स्टोर संचालक से फ्री में सिगरेट गुटखा आदि मांगा। किराना स्टोर संचालक के मना करने के बाद हवलदार कृष्ण तोमर ने किया झगड़ा। किराना स्टोर संचालक और कंपू थाने के थाना प्रभारी रुद्र पाठक के बीच में हुआ झगड़ा। किराना स्टोर संचालक और हवलदार कृष्ण तोमर और रुद्र पाठक के बीच जमकर चले लात घूंसे। थाना प्रभारी रुद्र पाठक ने किराना स्टोर संचालक को गिरफ्तार कर हवालात में बंद किया। किराना स्टोर संचालक की बहन का आरोप सिविल ड्रेस में पुलिस का रौब दिखाकर फ्री में सामान लेना चाह रहे थे। पुलिसकर्मी इसी को लेकर हुआ झगड़ा। अब एक तरफा कार्रवाई कर रही है पुलिस। पुलिसकर्मियों ने किराना स्टोर संचालक की गुमटी को भी पलट दिया, सामान तहस नहस कर दिया। कंपो थाना क्षेत्र के 1000 बिस्तर अस्पताल के सामने हुआ झगड़ा। यूनिस खान, संभाग ब्यूरो ग्वालियर। आज सर क्या हुआ था, मेरे भाई की किराने की छोटी दुकान है 1000 बिस्तर के सामने। अब जो 2 लोग सिविल ड्रेस में पुलिस वाले गए, मेरे भाई को नहीं पता था। इनने मेरे भाई से सिगरेट बिगरेट मांगने लगे, सिगरेट पी ली, बिस्किट ले लिया, पुड़िया खा ली, पैसे नहीं दे रहे। कह रहे हम लौट के जाएंगे, मैं एसपी हूँ, मैं डीएसपी हूँ। 2 लोग थे, तो उन्होंने कहा भैया हम रोज खाते रोज कमाते हैं, हमें पैसे दे जाओ, आप चले जाओ। गाली आली देने लगे, भाई को मारपीट करने लगे। तो फिर आपस में हाथापाई हो गई। इनने मेरे भाई दुकान पलट दी, हमारी पूरी किराने की दुकान पलटी हुई डली है। मार के वहाँ से लेके आए थाने में और थाने में मारने लगे। और मैं यहाँ पर रिपोर्ट लिखवाने, मैं अपने भाई को लेके आ रही थी, वो कह रहा था चलो रिपोर्ट लिखवा लेते हैं। इनने मेरे भाई को अंदर पकड़ के खूब मार दी उसकी, और मेरे को गाली आली देने लगे। जो पुलिस वाले मुझे गाली देने लगे, महिला पुलिस को बुलाओ, इसको चुटिया पकड़ के इसको पिटवाओ। यहाँ पे गाली आली देने लगे, मुझे धक्का दूसरे कर दे दिया। मेरा नहीं तो कुछ हुआ। FIR करवा रहे हैं, और की तरफ से इसमें FIR हुई है। लगभग 7 से 8 लोग थे वो लोग।